जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। कोई इंसान जिम जाता है, वो वहां पूरे 1 घंटे तक खूब पसीना बहाता है, भारी वजन उठाता है, अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंक देता है, और फिर घर लौटते समय अचानक उसे एहसास होता है कि उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर वर्कआउट मोड स्टार्ट ही नहीं किया था। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है आज के समय में। है ना? शारीरिक मेहनत पूरी हुई, लेकिन उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बना। ट्रैकर की नजर में देखा जाए तो वो पूरा 1 घंटा एकदम शून्य हो गया। मेहनत तो हुई, शरीर थका भी, लेकिन उस सिस्टम में कोई डेटा ही दर्ज नहीं हुआ जो उस मेहनत को प्रमाणित कर सके। हाँ, और इंसान को अक्सर लगता है कि जब रिकॉर्ड ही नहीं बना तो शायद मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिला। आज हम अपने इस विस्तृत विश्लेषण में जैन दर्शन के एक अत्यंत गहरे ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय पर आधारित जिन स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं, उनमें कर्मों और हमारे रोजमर्रा के जीवन को लेकर कुछ ऐसी ही बात सामने आती है। जी, सही कहा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि हम अपने सामान्य जीवन में बहुत से ऐसे काम नहीं करते जो गलत हैं। मतलब हम बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, राह जलते चोरी नहीं करते। पर सवाल ये उठता है कि क्या बिना कोई स्पष्ट निर्णय लिए सिर्फ बुराई से दूर रहने पर भी कोई फल या पुण्य मिलता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसे समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि पिछले अध्याय और इस 7वें अध्याय के बीच असल में क्या फर्क है। छठे अध्याय के स्रोत मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थे कि शुभ और अशुभ कर्म हमारी आत्मा से कैसे जुड़ते हैं। अच्छा, यानी उनका आश्रव कैसे होता है? बिल्कुल। लेकिन ये 7वां अध्याय एक बिल्कुल अलग और व्यवहारिक दिशा में ले जाता है। ये स्पष्ट करता है कि कर्मों को रोकने या नष्ट करने के लिए केवल अच्छे काम करना या बुरे कामों से बचना काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? उसके पीछे का चेतन निर्णय, जिसे संकल्प या व्रत कहा जाता है, वही वो माध्यम है जो असली बदलाव लाता है। संकल्प की इस पूरी अवधारणा को समझने के लिए स्रोत में जो गणितीय रूपक दिया गया है वो मुझे बहुत सटीक लगा। 0 और अंक 1 का गणित। हाँ, स्रोत के अनुसार बिना किसी स्पष्ट व्रत या संकल्प के किए गए दान या पूजा या स्वाध्याय का कोई विशेष मूल्य नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति कागज पर केवल 0 लिखता जाए। और कितने भी 0 लिख दिए जाएं, उनका अपना कोई स्वतंत्र मान तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही उन शून्यों के आगे 1 का अंक लगा दिया जाता है, हर 0 का मूल्य 10 गुना बढ़ता चला जाता है। यहाँ वो 1 का अंक संकल्प है। संकल्प जुड़ते ही हर क्रिया का फल कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जब तक इंसान स्पष्ट रूप से ये तय नहीं करता कि मैं अमुक कार्य करूंगा या मैं अमुक कार्य नहीं करूंगा, तब तक उसकी सारी अच्छी क्रियाएं बस शून्यों की तरह हैं। जी, और इसी बात को स्रोत में एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से भी समझाया गया है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है और उसने खाना नहीं खाया, तो वो व्रत नहीं है। वो तो बस एक शारीरिक स्थिति है। हाँ, भोजन उपलब्ध होने पर और खाने की पूरी क्षमता होने पर भी जब बुद्धिपूर्वक उसका त्याग किया जाता है, तब वह असली व्रत कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शारीरिक क्षमता से कहीं अधिक संकल्प की शक्ति मायने रखती है। बिल्कुल, क्योंकि शारीरिक शक्ति से तो कोई भी क्रिया की जा सकती है। एक जानवर भी पिंजरे में बंद होने पर शिकार नहीं करता, लेकिन जब तक उसमें बुद्धिपूर्वक त्याग की भावना नहीं जुड़ती, तब तक वो कर्मों की निर्जरा का हिस्सा नहीं बनती। शारीरिक रूप से भूखे रहना एक बात है, लेकिन मानसिक रूप से भोजन की इच्छा को जीतना बिल्कुल दूसरी बात है। सही कहा। और स्रोत में इसे एक आधुनिक आर्थिक प्रणाली से जोड़कर भी समझाया गया है। चालू खाते यानी करंट अकाउंट वाला उदाहरण ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, अगर कोई मजबूरी में कोई पाप नहीं कर रहा है या बस परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो गलत काम नहीं कर पा रहा है, तो स्रोत के अनुसार यह उस पैसे की तरह है जो चालू खाते में पड़ा है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जी, जिन पापों को बिना किसी स्पष्ट संकल्प के छोड़ दिया जाता है, वे चालू खाते में जाते हैं। लेकिन जब पूरे होशो हवास में किसी पाप का त्याग करने का संकल्प लिया जाता है, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बन जाता है, जिस पर पुण्य का ब्याज मिलता है। बिल्कुल। और इसके पीछे के तर्क पर गहराई से विचार करें तो ये इसलिए है क्योंकि चालू खाते में पैसा अनिश्चित होता है, वो कभी भी निकाला जा सकता है। वैसे ही अगर बिना संकल्प की पाप छोड़ा है तो परिस्थितियां बदलते ही इंसान फिर से वो पाप कर सकता है। जी, एफडी एक प्रतिबद्धता है। जब संकल्प लिया जाता है तो इंसान अपने मन को एक सीमा में बांध लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो ये कार्य नहीं करेगा।
अब अगर संकल्प लेना एक सुरक्षित एफडी की तरह है जो निश्चित रूप से पुण्य का ब्याज देता है, तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इंसान संकल्प लेने से डरता क्यों है? ये बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि लोग कोई भी स्थायी नियम लेने से कतराते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन में कोई गहरा डर बैठा हो। यह मनोविज्ञान और कर्म सिद्धांत का एक बहुत जटिल और दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत में इसे कर्मों के उदय के रूप में समझाया गया है। कर्मों का उदय मतलब क्या? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कोई व्रत लेता है, उसके जीवन में अचानक मुश्किलें आने लगती हैं। उदाहरण के लिए स्रोत में जिक्र है कि किसी ने संकल्प लिया कि वो किसी विशेष पक्षी का मांस नहीं खाएगा। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसके बाद कोई ऐसी अजीब बीमारी आ जाती है जहां वैद्य उसी मांस को खाने की सलाह दे देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रह्मांडीय परीक्षा चल रही हो। जो चीज छोड़ी उसी की सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी। लेकिन इसके पीछे का तंत्र क्या है? ऐसा क्यों होता है कि नियम लेते ही बाधाएं आ जाती हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी अंधेरे कमरे की सफाई करना। जब तक बत्ती बंद है, धूल दिखाई नहीं देती। इंसान को लगता है कि कमरा साफ है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही रोशनी की जाती है, हवा में तैरती हुई धूल साफ नजर आने लगती है। रोशनी ने वो धूल पैदा नहीं की है, बस उसे उजागर कर दिया है। वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। उसी तरह जब कोई व्रत लिया जाता है तो वो चेतना की रोशनी है। शरीर के अंदर बैठे जो पुराने अशुभ कर्म हैं, वे उस रोशनी से घबराकर बाहर निकलने लगते हैं। वे अपना असर दिखाते हैं ताकि इंसान हार मान ले और वापस उसी अंधेरे में चला जाए। जी, और यहीं पर लोग अक्सर घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो बीमारी की छूट है और अपना संकल्प तोड़ देते हैं। लेकिन स्रोत इसके खिलाफ बहुत कड़ी चेतावनी देता है। बीमारी की छूट मांगकर व्रत तोड़ देना ऐसा ही है जैसे एक कर्म से छुटकारा पाने के लिए दूसरा नया कर्म बांध लेना, यानी एक पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज ले लेना। इंसान एक पुराने कर्म को नष्ट करने चला था, लेकिन बीमारी के बहाने संकल्प तोड़कर उसने एक नया और शायद ज्यादा कठोर कर्म अपने खाते में जोड़ दिया। इसी मानसिकता को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत गहरे रूपक से समझाया है ना। हाँ, जो व्यक्ति ये सोचकर धन कमाने के लिए पाप करता है कि वो बाद में उस पैसे से दान करेगा, उसकी तुलना हाथी के स्नान से की गई है। हाथी नहाने के बाद अपनी सूंड से वापस अपने ही ऊपर मिट्टी और कीचड़ डाल लेता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति नहाने के उद्देश्य से पहले जानबूझकर अपने शरीर पर कीचड़ मलता है, उसकी पूरी प्रक्रिया ही अर्थहीन हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि पहले खूब धन संचय कर लें, भले ही उसमें बेईमानी करनी पड़े, और फिर बाद में उसी धन से धर्म के काम करेंगे, उनके लिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से तो वो इंसान ज्यादा बेहतर है जिसके पास धन ही नहीं है, क्योंकि कम से कम वो उस धन को कमाने के लिए पाप रूपी कीचड़ तो अपने शरीर पर नहीं मल रहा। अगर संकल्प टूटने का डर इतना बड़ा है और पुराने कर्म इस तरह से अचानक हावी हो सकते हैं, तो एक आम इंसान इन व्रतों को निभाने की नींव कैसे रखे? क्या शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ा संकल्प ले लेना चाहिए जो शायद टूट जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कुलाचार की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैन दर्शन में नियमों को जीवन का हिस्सा बनाने का तरीका बहुत ही क्रमिक है। मतलब एकदम से पहाड़ चढ़ने की उम्मीद नहीं की जाती। जी, कुलाचार मूल व्रतों से पहले की एक सीढ़ी है। स्रोत में बताया गया है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है और 45 दिन बाद उसे मंदिर ले जाया जाता है, तो बच्चा तो कोई संकल्प लेने की स्थिति में नहीं होता। जाहिर सी बात है। तब माता पिता ये संकल्प लेते हैं कि जब तक ये बच्चा 8 वर्ष का नहीं हो जाता, इसे मद्य, मांस और मधु यानी शहद का सेवन नहीं कराएंगे। ये एक तरह से बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की बात है। इसी संदर्भ में स्रोत में एक बहुत प्रासंगिक बात उठाई गई है। आधुनिक दवाइयों और बच्चों को दिए जाने वाले कफ सिरप की आलोचना की गई है। हाँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को सुलाने के लिए कफ सिरप दे दिए जाते हैं जिनमें अफीम या ब्रांडी जैसे नशीले पदार्थ होते हैं। और स्रोत के अनुसार ये अनजाने में ही सही कुलाचार के विरुद्ध है। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें कैसे गहरे संस्कारों को प्रभावित कर सकती हैं। अनजाने में ही सही शरीर को नशे का आदी बनाया जा रहा है। और जब वो बच्चा 8 साल का हो जाता है, तब वो बुद्धिपूर्वक खुद छोटे संकल्प लेने के योग्य बनता है। बिल्कुल, इन छोटे संकल्पों की शक्ति को इस दर्शन में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। आचार्यों ने ऐसे कई लोगों का उल्लेख किया है जिन्होंने जीवन में बहुत ही छोटे लेकिन अडिग संकल्प लिए और उनका कठोरता से पालन किया। जैसे यमपाल चांडाल का उदाहरण, जिसने 15 दिन में केवल 1 दिन अहिंसा का व्रत लिया था।
या फिर वो चोर जिसने चोरी न छोड़ने पर भी कम से कम ये संकल्प लिया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन इन सब में वो शराबी वाली कहानी सबसे ज्यादा विचारणीय है। अरे वो कहानी तो बहुत ही अद्भुत है। एक इंसान जो दिन रात शराब पीता है, गुरु के पास जाता है। गुरु कहते हैं शराब छोड़ दो, तो वो कहता है कि ये तो असंभव है। वो इंसान दुकान पर भी शराब पीता है और घर पर भी। तो गुरु उसे वो भारी नियम नहीं देते जिसे वो निभा ना सके। वे कहते हैं ठीक है, तुम दुकान पर भी पीना और घर पर भी पीना, बस एक नियम ले लो कि सड़क पर शराब नहीं पीनी। दोनों जगहों के बीच का जो रास्ता है वहां शराब का त्याग कर दो। और वो इस छोटे से नियम के लिए मान जाता है। हाँ, और फिर कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित दिशा में जाती है। एक दिन जब वो नशे में सड़क पर चल रहा होता है तो एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये सवाल उठता है कि कौन मरा, तो स्रोत के अनुसार वो एक शराबी नहीं बल्कि एक त्यागी मरा, क्योंकि जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई यानी सड़क पर, वहां उसका शराब का त्याग था। वाह, ये कहानी कितनी व्यवहारिक है। ये बताती है कि किसी भी इंसान के लिए धर्म में प्रवेश करने के दरवाजे खुले हैं। छोटे कदमों को पूरा सम्मान दिया गया है। बिल्कुल, इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब इंसान एक छोटे से नियम का भी पूरी ईमानदारी से पालन करता है तो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। वो जो संकल्प रूपी एक का अंक है वो चेतना में स्थापित हो जाता है। सही कहा। जब ये छोटे छोटे कदम मजबूत हो जाते हैं तब इंसान बड़े व्रतों की ओर बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। तो जब इंसान उस मानसिक तैयारी के स्तर पर पहुंच जाता है तब वे कौन से मुख्य व्रत हैं जिन्हें जीवन में उतारने की बात कही गई है? स्रोत में 5 मुख्य व्रतों का विस्तार से वर्णन है। अहिंसा यानी जीवघात से बचना, सत्य यानी झूठ न बोलना, अचौर्य यानी चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी, अपरिग्रह जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक संपत्ति न जोड़ना। लेकिन इन 5 में एक स्पष्ट पदानुक्रम है। इन सब में जो सर्वोपरि है वो है अहिंसा। इसके लिए स्रोत में जो रूपक दिया गया है वो इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझाता है। अहिंसा को एक बहुमूल्य रत्न की तरह बताया गया है। हाँ, अगर किसी के पास कोई बहुमूल्य हीरा हो तो वो उसे पहले एक कागज की पुड़िया में रखता है, फिर एक डिब्बी में, फिर उस डिब्बी को तिजोरी में, और अंत में उस तिजोरी को एक सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। बिल्कुल। बाकी जो 4 व्रत हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वे दरअसल उस अहिंसा रूपी रत्न की रक्षा करने वाली बाड़ या दीवारें हैं। इसका कारण क्या है? बहुत तार्किक है। अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए तो हर पाप के मूल में हिंसा ही होती है। अगर कोई चोरी करने भी जाता है तो वो पहले किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता है या डराता धमकाता है। झूठ बोलने में भी किसी को मानसिक ठेस पहुंचाने की हिंसा छिपी होती है। जी, परिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा धन जोड़ने में भी संसाधनों का ऐसा दोहन होता है जिससे अन्य जीवों की हिंसा होती है। जैन धर्म में रात्रि भोजन का त्याग या अभक्ष्य वस्तुओं को खाने का त्याग भी मूल रूप से जीवों की हिंसा को रोकने के लिए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ एक विचार आता है, अक्सर जब इन नियमों की बात होती है तो ये सब बहुत नकारात्मक लगता है। मतलब ये मत खाओ, वो मत करो, वहां मत जाओ। क्या धर्म सिर्फ चीजों को छोड़ने और खुद को रोकने का नाम है? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि नियम इंसान को बांधते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक जरूरी परहेज है। इसे एक चिकित्सा की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, चिकित्सा की तरह कैसे? जब कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले कुछ चीजें खाने से मना करता है। वो कहेगा कि कुछ दिन परहेज करना, तभी दवा काम करेगी। हाँ, ये तो है। जब तक असत कार्यों को रोका नहीं जाता तब तक मन सत कार्यों में लग ही नहीं सकता। उन बाहरी प्रवृत्तियों को रोकने के बाद ही अंदर की शांति अपने आप पनपने लगती है। ये परहेज वाली बात तार्किक है, लेकिन फिर भी क्या ये जो 5 बड़े व्रत हैं, इनका पालन केवल मुनियों या सन्यासियों के लिए ही संभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक आम इंसान जो परिवार चला रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, बाजार के बीचों बीच बैठा है, वो भी इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकता है? स्रोत में इसके लिए एक लकड़हारे की बहुत ही विस्तृत कहानी दी गई है। वो कहानी